दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सवाल क्लियर करने वाला हूँ जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में घूमता रहता है। स्विंग ट्रेडिंग करूँ, इंट्राडे करूँ या फिर स्कैल्पिंग से पैसा बनाऊँ। यूट्यूब पे आपको हर बंदा बोलेगा इंट्राडे बेस्ट है, कोई बोलेगा स्विंग से प्रॉफिट करो और कुछ लोग बोलेंगे स्कैल्पिंग ही असली गेम है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ट्रेडिंग स्टाइल गलत चूज करना गलत स्टॉक लेने से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर स्टाइल आपके पर्सनैलिटी के अगेंस्ट है तो आप चाहे कितना भी स्ट्रेटजी सीख लो, लॉस होगा ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको तीनों स्टाइल्स को इमोशनली नहीं, लॉजिकली तोड़ के समझाऊंगा। टाइम कमिटमेंट, रिस्क, कैपिटल, साइकोलॉजी, रियल एक्सपेक्टेशंस सब क्लियर करेंगे और वीडियो के एंड तक आपको खुद पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का सबसे फास्ट स्टाइल होता है। इसमें ट्रेडर मार्केट में एंट्री लेता है और कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के अंदर एग्जिट कर देता है। ट्रेड ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं होता, कभी 1 मिनट, कभी 3 मिनट तो कभी 5 मिनट। सिंपल वर्ड्स में स्कैल्पर छोटा प्रॉफिट लेता है लेकिन बार बार लेता है। चलिए मान लेते हैं एक स्टॉक अगर 100 रुपये से बढ़ के 101 भी हो गया तो इन्वेस्टर या डे ट्रेडर बोलेगा मूव बहुत छोटा है, लेकिन स्कैल्पर वही एग्जिट कर लेगा। उसको पूरा ट्रेंड नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक छोटा पीस चाहिए और वो ऐसे ही छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करके बड़ा प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन ये स्कैल्पिंग आखिर किन लोगों के लिए अच्छा होता है और किन लोगों के लिए बुरा, चलिए जानते हैं। अगर आपका मार्केट में अच्छा खासा वक्त हो चुका है और आप अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो तो आप स्कैल्प कर सकते हो। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड और लॉस को भी पार्ट ऑफ द गेम मान के अपना डे क्लोज कर सकते हो तो आप स्कैल्प कर सकते हो। और सबसे आखिर में है इनफ कैपिटल का होना। अगर आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है तभी आप स्कैल्प कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें हाई क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है। क्योंकि अगर क्वांटिटी कम हो तो प्रॉफिट का ज़्यादातर हिस्सा तो चार्जेस और ब्रोकरेज में ही निकल जाएगा। तो हाई कैपिटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कैल्पिंग के लिए। वहीं पे स्कैल्पिंग किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप एक लो पेशेंस वाले इंसान हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग ठीक नहीं है, क्योंकि आप पेशेंस जल्दी खो दोगे और लॉस को रिकवर करने लग जाओगे और ज़्यादा लॉस कर लोगे। इसके अलावा लो कैपिटल होना भी स्कैल्प के लिए ठीक नहीं है। अगर आपके पास लिमिटेड और लो कैपिटल है तो आपके लिए स्कैल्प बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। और इसी के साथ अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको स्कैल्पिंग से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स मार्केट में इमोशनली स्टेबल जल्दी नहीं हो पाते और स्कैल्पिंग में इमोशन को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चलिए अब जानते हैं डे ट्रेडिंग को, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल रूल होता है ट्रेड सेम दिन में ओपन करो और सेम दिन में क्लोज करो। मतलब अगर आपने मॉर्निंग में कोई स्टॉक बाई किया है तो मार्केट बंद होने से पहले उसको सेल करना ही पड़ेगा। पोजीशन नेक्स्ट डे कैरी नहीं होती। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडर्स ओवरनाइट रिस्क से बच जाते हैं। न्यूज़, गैप अप या गैप डाउन का टेंशन नहीं होता। इंट्राडे में होल्डिंग टाइम स्कैल्पिंग से थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी 30 मिनट तो कभी 1 से 2 घंटा। कभी कभी पूरा ट्रेडिंग सेशन भी इस ट्रेड में चला जा सकता है। ट्रेडर यूजुअली इंट्राडे चार्ट्स जैसे 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक एडवांटेज ये है कि डेली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मार्केट में हर दिन कुछ नया मूव ज़रूर आता है जिसे ट्रेडर कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है लेवरेज। इंट्राडे में ब्रोकर्स यूजुअली ज़्यादा क्वांटिटी कम पैसों में अलाउ करते हैं, क्योंकि पोजीशन ओवरनाइट कैरी नहीं होती। इससे छोटे कैपिटल से भी ट्रेडिंग पॉसिबल हो जाती है। जैसे कि 5 गुना लेवरेज से आप एक 100 रुपये के चीज़ को 20 रुपये में बाई कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल रूल है कि अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को रेस्पेक्ट करो और वो हिट ना होने तक सब्र रखो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग उतना इजी नहीं है जितना लोग समझते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डिसिप्लिन। मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाता है,
प्राइस मूव नहीं करता। ऐसे टाइम में बहुत ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं और फोर्स ट्रेड कर लेते हैं, और जब ट्रेड फोर्सफुली लिया जाता है तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम में आपको जानना चाहिए कि आज मार्केट अच्छा मूव नहीं देने वाला और आज के दिन ट्रेड के लिए सही नहीं है। इंट्राडे में रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस इग्नोर किया तो एक ही ट्रेड में बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में पेशेंस और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग किन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। इंट्राडे उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो मार्केट को डेली एनालाइज करना पसंद करता है। अगर आपको चार्ट्स देखना, पैटर्न्स समझना और शॉर्ट टर्म मूव्स कैप्चर करना इंटरेस्टिंग लगता है तो इंट्राडे आपको सूट कर सकता है। ये उन ट्रेडर्स के लिए भी ठीक है जो रेगुलर स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट आवर्स में अटेंशन देना पड़ता है। और अगर आप डिसिप्लिन हो और रूल्स फॉलो करते हो तो इंट्राडे एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग स्टाइल बन सकता है। लेकिन ये ट्रेडिंग स्टाइल किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है? अगर आप बहुत बिजी हो और मार्केट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर नहीं कर सकते तो इंट्राडे डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर आप इमोशनली जल्दी रिएक्ट करते हो, मतलब एक रेड कैंडल देखते ही बिना स्टॉप लॉस हिट हुए ही ट्रेड को क्लोज कर देते हो, या लॉसेस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो, तो इंट्राडे आपके लिए रिस्की बन सकता है। और अगर आप पेशेंस वाले हो जो स्लो बिगर मूव्स कैप्चर करना पसंद करता है तो शायद स्विंग ट्रेडिंग आपको ज़्यादा सूट करे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मेन आइडिया सिंपल है, सेम दिन मार्केट का स्मॉल मूव्स कैप्चर करना। लेकिन इसमें सक्सेस तभी मिलती है जब ट्रेडर डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस और पेशेंस फॉलो करता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ ट्रेडर सेम दिन में ट्रेड क्लोज नहीं करते। पोजीशन को कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में स्विंग ट्रेडिंग का गोल होता है मार्केट के मीडियम टर्म मूव्स को कैप्चर करना। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई स्टॉक अपने 4 घंटे के चार्ट में 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। चार्ट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। आप 200 पे बाई करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि अगले कुछ दिनों में प्राइस 250 या 270 तक जा सकता है। लेकिन यह मूव एक दिन में नहीं आएगा, क्योंकि यह 4 घंटे का चार्ट है। इसीलिए स्विंग ट्रेडर पेशेंटली वेट करता है जब तक ट्रेंड कंप्लीट ना हो जाए। इंट्राडे ट्रेडर छोटा मूव कैप्चर करता है, लेकिन स्विंग ट्रेडर बिगर मूव का वेट करता है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड्स कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल रिलेटिवली बड़ा हो सकता है। स्विंग ट्रेडिंग का एक बड़ा एडवांटेज है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं होती। यूजुअली ट्रेडर्स मार्केट क्लोज होने के बाद चार्ट्स एनालाइज करते हैं, प्लान बनाते हैं और नेक्स्ट डे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। इसलिए बहुत से लोग जो जॉब, बिजनेस या स्टडीज़ के साथ ट्रेडिंग करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है, क्योंकि पोजीशन ओवरनाइट कैरी होती है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए या मार्केट में गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो प्राइस डायरेक्टली आपके स्टॉप लॉस के अगेंस्ट ओपन हो सकता है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए अच्छा है। स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो पेशेंट होते हैं और मार्केट को थोड़ा काम माइंडसेट से अप्रोच करते हैं। अगर आप डेली स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते और सिर्फ थोड़ा टाइम एनालाइज के लिए निकाल सकते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। ये स्टाइल उन ट्रेडर्स के लिए भी बेटर है जो बिगर प्राइस मूव्स कैप्चर करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ स्मॉल डेली फ्लक्चुएशंस। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए अच्छा नहीं है? अगर आप बहुत इम्पेशेंट हो और जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ट्रेड को प्रॉफिट में आने में कई दिन लग जाते हैं। और अगर आप ओवरनाइट रिस्क से अनकंफर्टेबल हो तो स्विंग ट्रेडिंग आपको स्ट्रेस दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है और कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल किन लोगों के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये जानने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल तभी हो पाओगे जब आपका टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग हो
और टेक्निकल एनालिसिस का बेस होता है कैंडल्स को समझना, जिसे समझने के लिए आप मेरे इस डोजी और हैमर कैंडल के वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।